हाँ समझाए, जैसे आपको पता चला है वैसे समझाए, नो प्रॉब्लम। प्रयास कर रहे हैं हम। बोलिए बोलिए। नो प्रॉब्लम। हाँ, आप रविंद्र भाई आप एक बार ट्राई कीजिए। जी गुरु जी। पहले तो हमने महेश्वर सूत्र तो याद किए थे, मतलब जो जिससे हम प्रत्याहार बनाएंगे, उन सूत्रों से हम प्रत्याहार बनाएंगे। वो उसमें आपने हमें दो सूत्र बताए थे, एक तो हलंत्यम सूत्र था, एक आदि आदि अंत्यन संहिता बताया था आपने। सही है। तो इसमें आपने बताया था कि सूत्र से जो जैसे माहेश्वर सूत्र में से ही हम प्रत्याहार बनाते हैं। स्टार्टिंग का जो पहला प्रारंभिक जो वर्ड होता है, और जो जिसमें हलंत लगा होता है, हलंत वाले को हम छोड़ देते हैं। वो हलंत तक का ही हम प्रत्याहार बनाते हैं। जो सूत्र लगेगा, जैसे विलिख तक अगर हम बनाएंगे तो का जो है जो का हलंत वाला वहां तक ऐसे बनाएंगे। तो बीच में जो भी आएंगे उसमें हम अणा को छोड़ के बाकी सबको क्लब कर देंगे, तो वो एक प्रत्याहार बन जाएगा, हमारा सूत्र सही बन प्रयास। जाएगा एक। हम्म, जी। प्रयास तो सही। ये था। और इसमें जो आदिवंतेन संहिता से मैं जो समझा हूँ, उसमें ये समझा था कि जो हलंत है, मतलब इस संज्ञा, हमने उसको इस संज्ञा बोला था कि जो हलंत वाले हैं उनको हम छोड़ देंगे, उसका लोप हो जाएगा, तो उसको उसे इस संज्ञा कहते हैं। मैं इतना ही समझ पाया था गुरु जी। सही कहा, नो प्रॉब्लम। प्रयास सही किया है। और इसको क्लैरिटी से एक बार, हमने जो कल चर्चा की थी, जो संस्कृत में मैंने बताया था, ये सिर्फ विस्तृत चर्चा थी। किस पुस्तक में विद्यमान ऐसा कुछ नहीं है, पुस्तक में है क्या ऐसे हम कह नहीं सकते, क्योंकि हमें सूत्र समझ में आने चाहिए। वृत्तिकारों ने भी हमें सूत्र समझे, हमें सूत्र पता चले, इसके लिए उन्होंने वृत्तियां बनाई है कात्यायन ऋषि मुनि ने। तो इसलिए हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए कि क्या चल रहा है व्याकरण में, क्या हम पढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने उसे संस्कृत में बताया धीरे से। ओके, तो वो भी आप नित्य पठन में रखिए, अगर चिंतन करिए उसका। अगर चिंतन सही से करेंगे तो पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं बोल के। स्कंद भाई, ये पाठ होने के बाद कम से कम एक 15 से 20 मिनट आप वॉइस चैट में इसका चिंतन कीजिए कि हमने आज क्या पढ़ा, ऐसा ऐसे हमने लिखा है तो इसका क्या अर्थ होगा, इसके बारे में सब लोग मिलके एक बार चिंतन कर दीजिए इसका। और मैं एक बार बता देता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा। हलंत्यम एक सूत्र देखा हमने। इस हलंत्यम सूत्र से कैसी इत संज्ञा की जाती है इसके बारे में हमने देखा। हलंत्यम इत्येकम सूत्रम, सूत्रे उपदेशे अजनुनासिक इति सूत्र इत इति सूत्रात् उपदेशे इत इति पदद्वयम् अनुवर्तते। तर्हि सूत्रार्थं भवति उपदेश अवस्थायां विद्यमान हलो लकारस्य इत स्यात्। ये हमने कहा था कल। हाँ, तो इसका अर्थ हिंदी में बहुत आसान से ये होता है कि हलंत्य बोले एक सूत्र है, इस सूत्र में उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से उपदेशे इत दो पद आते हैं, अनुवृत्ति होती है। तो सूत्र का पूरा अर्थ होता है उपदेश अवस्थायाम विद्यमान हल जो है, उसमें विद्यमान लकार जो है, उसकी इत संज्ञा इस हलंत्यम सूत्र से की जाती है। उसको इत बोल के नाम दिया जाता है लकार को। प्रत्याहारेशु इताम न ग्रहणम, जब प्रत्याहार बनते हैं तब उसमें इत संज्ञा का ग्रहण नहीं होता है। अगर हमें अच बोले तो उसमें चकार का ग्रहण नहीं होगा, पूरे स्वराक्षर का ग्रहण होगा, परंतु चकार का ग्रहण नहीं होगा। प्रत्याहारेशु इताम न ग्रहणम। प्रत्याहार के 6 सूत्र है टोटल, सॉरी, इत संज्ञा के 6 सूत्र है। उसमें से हम पहला सूत्र देख रहे थे हलंत्यम, उसके बाद हमने प्रत्याहार विधायक सूत्र देखा आदिरंत्येन सहेता। आदि ही अंत्येन सहेता सह इता। इसमें हमने स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, इस सूत्र से स्वम बोल के एक पद हमने लिया। उस पद लेने के बाद इसका अर्थ बना अंत्येन इता सहित आदि ही। अंत्य इत कौन सा है, इत संज्ञा हम किसकी की थी,
हल में विद्यमान लकार की हमने संज्ञा की थी, उस लकार से सहित आदि ही, आदि ही माने आगे का वर्ण। आगे का वर्ण कौन सा लेना चाहिए इधर? तो आगे का वर्ण हमने लिया हकार, हयवरट इत्यत्र हकार। मध्य का नाम, मध्य बीच में जो वर्ण है, बीच में कौन से वर्ण आते हैं? य व र ल यम गण न झभई, ये सब वर्ण एक ही अक्षर में आ जाएंगे। ये कौन सा अक्षर होगा? स्वस्य च संन्यास्यात्, हकार का अक्षर होगा। तो इस आदरन्ते संहिता से पहला प्रत्याहार सिद्ध होता है हल प्रत्याहार। समझ में आया? हाँ। वैसे ही चकारेण सहित आदि अकारः, ऐ औच इत्यत्र विद्यमान चकारेण सहित आदि अकारः, ऐउण इत्यत्र अकारः, तेन सहित आदि मध्य का नाम, बीच में जो वर्ण है ई वू ऋ ए ओ आई औ, अकार की संज्ञा होती है। तो कौन सा प्रत्याहार सिद्ध होता है? अच और हल, ये दो प्रत्याहार सिद्ध होते हैं आदरन्तेन संहिता से। समझ में आ रहा है? कुछ संशय हो तो पूछ लेना और इसके ऊपर चर्चा करेंगे तो संशय क्लियर हो जाएगा। जी गुरु जी, एक चीज पूछनी थी, जो आपने बताया सूत्र उपदेश अनुनासिका, तो ये अजुना नासिका का क्या मतलब है, क्या संधि अर्थ हो, है? हाँ संधि, जब स्तोष्टुनाष्टु बोल के आगे सूत्र है, इसलिए अच अनुनासिका को अजनुनासिका ऐसे हो जाता है। ओह, ठीक है तो गुरु उसकी जी। एक तो क्या है, अच के साथ संधि होने से अचनुनासिका ऐसे आना चाहिए था। ये आगे सूत्र में मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि ये क्यों अजनुनासिका आया था बोल के। हाँ, इस ये दो सूत्र के ऊपर अगर किसको संशय हो, आदरन्तेन संहिता अगर किसको समझ में नहीं आया हो, हाँ तो एक बार पूछ ले कि क्या है और इस सूत्र में, हाँ क्या समझ में नहीं आया। स्कंद भाई, मनीष भाई, आपको अभिजीत, अगर अभिजीत भाई ने हैंड रेज किया हुआ। अभिजीत भाई बोलो। बोलिए बोलिए भाई। हाँ हाँ, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा कीजिए। गुरुदेव, एक हाँ। प्रश्न था। प्रश्न ये है कि जो हम लोग सूत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन सूत्र का यदि हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब समस्या करेंगे ना भाई। तो आएगी। हम्म। तो हमें क्या सबसे पहले धातु रूपावली, शब्द रूपावली का थोड़ा अल्प ज्ञान भी तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। आपका क्या राय है? वो तो सब है, आगे जाके हम धातु को देख, जब आजंत पुल्लिंग प्रकरण चालू होगा ना, तब हम उसी को तो देखने वाले हैं आगे बढ़ के। हम अच्छा अच्छा। संधि में ज्यादा दिन नहीं बिताएंगे ना, अजंत पुल्लिंग हाँ हाँ। प्रकरण में तब जब जाएंगे तो ये संस्कृत तो पढ़ रहे हैं हम। शुरुआत में उच्चारण सही होना चाहिए, इसलिए संधि प्रकरण की जरूरत है। उच्चारण अच्छा कैसे? अच्छा। हाँ, जैसे कुपो कफो उच्च बोल के एक सूत्र आता है, अगर मैं आपको एक वाक्य पढ़ने के लिए दूं तो आप नहीं बोल सकेंगे कि इसमें क्या लिखा है बोल के। मैं ये ट्राई करता हूँ, मैं ग्रुप के ऊपर डालता हूँ, इसका वर्ण मुझे रिकॉर्ड करके डालना आप लोग, कैसे इसका उच्चारण किया जाता है बोल के। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है मैं उच्चारण, प्रयास करूंगा। हाँ साधना, यह उच्चारण हमारा सही से ठीक हो जाए, उसके बाद हम अजंत पुल्लिंग प्रकरण में तो यही तो पढ़ने वाले हैं। हाँ, कृदंत हाँ और हमारा तिंगंत में तो हम धातु को ही देखने वाले हैं। हमारा उच्चारण सही में बहुत ही खराब होते हैं। जैसे नहीं नहीं नहीं, रैंक आप को। वैसे, मैं वैसा नहीं कहना चाह रहा हूँ भाई अभिजीत भाई। जस्ट आपको जो कुछ मालूम नहीं है वो थोड़ा आपको समझ में आए, बस इतना ही मेरा कहना है। और एक बात यह है कि हमने तो पहले ही बोल दिया कि स्वाध्याय ये करना पड़ेगा। जो स्वाध्याय हमने रखा है, इसमें हमने पहले कहा कि शब्द रूपावली में से कम हर रोज 10 शब्द पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद धातु, कम से कम 10 धातु, 4 लकार हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। और समास प्रकरण के बारे में भी मैंने बताया था। अष्टाध्यायी के एक अध्याय पढ़ना है, अमरकोश का एक अध्याय हमें पढ़ना है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इस स्वाध्याय में रखना ही रखना है, अगर जिसको संस्कृत सीखना है मन से तो इसको स्वाध्याय में रख लो, उसके सिवा नहीं कुछ हो पाएगा। अच्छा अच्छा। स्वाध्याय की तो आदत डालनी पड़ेगी स्कंद भाई, सभी को स्वाध्याय की आदत डालनी पड़ेगी, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। शब्द रूपावली हमने ग्रुप के ऊपर डाला है, फिर से धातु रूपावली, शब्द रूपावली, धातु रूपावली, अमरकोश, अष्टाध्यायी, ये चार विषय के बारे में हमने चर्चा की थी।
और इसके साथ एक और जोड़ता हूँ, समास प्रकरणम। हाँ, समास के बारे में ये हमें पढ़ना है हर रोज। हाँ बोलिए श्रद्धा भाई। नमो नमः गुरुजी। हाँ, गुरुजी मैं बोलिए पूछ रही बोलिए। थी, जैसे अभी आपने जिन पुस्तकों का नाम लिया, तो अभी हाँ, आप हमें जो पढ़ा रहे हैं वो आप कौन सी पुस्तक में से पढ़ा रहे हैं? सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, जो कल स्क्रीन शो कर रहे थे ना स्कंद भाई, उसमें हाँ, उन्होंने दिखाया था वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो जैसे वो स्क्रीन शेयर करते हैं उससे अच्छे से समझ में आता है कि वो कहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही प्रतिदिन स्क्रीन शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हाँ मतलब उससे स्क्रीन समझ तो में आता है। अभी हम आगे बढ़े नहीं इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं किया है। हाँ, कल का रिवीजन चल रहा था। क्या आदिरंत्यन संहिता सूत्र आपको क्या पता चला श्रद्धा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। कल भी मैं देर से जुड़ी थी और आज भी मैं देर से जुड़ी हूँ, तो ज्यादा मुझे समझ में नहीं आया। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। आप रिकॉर्डिंग थोड़ा देखिए, अगर उससे कुछ पता चल जाए तो अच्छा है, क्योंकि हम साथ मिलके पढ़ेंगे। अगर आप मिस करेंगे तो रिकॉर्डिंग को जरूर देखिए, तो कैसे हम आगे लेके जा रहे हैं इसको आपको पता गुरुजी चलेगा, नहीं तो आपका कुछ। आपका हाँ, ये माइक ये कैमरा जो है ना ये वॉइस टेढ़ा नहीं आ हुआ रही। है। नहीं कैमरा कैमरा इसको सीधा करिए ना। टेढ़ा होगा, टेढ़ा मोबाइल टेढ़ा है। हाँ ये हाँ सही है। बिल्कुल। जी सही है गुरुजी। हम्म, स्कंद भाई स्क्रीन शेयर कर दीजिए, आप स्क्रीन शेयर करिए वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का तीसरा सूत्र। हाँ, मैं एक अच्छा बात मैं बोलूं, कर सकता है। ये अभिजीत जी से कराइए, उनको पता है सब, उसमें अष्टाध्यायी वाली में कहाँ पर क्या मिलेगा, तो हाँ हमें ढूंढना अभिजीत नहीं भाई, पड़ेगा। हाँ अभिजीत भाई आप शेयर कीजिए स्क्रीन, तीसरा सूत्र। अच्छा अवश्य अवश्य अवश्य। रुकिए रुकिए, आप सब कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, ओके। सेरी अष्टाध्यायी डॉट ये है। अच्छा मैं सभी को एक बार कहना चाहता हूँ, यदि आपको कोई सदरूपा वाली धातु रूपा वाली कहनी है तो यहाँ जाइए। यहाँ पर सद धातु रूपा वाली आपको मिलेगी। एक मैं समस्या बता देता हूँ, ठीक है। यदि आपको भू धातु करना है तो आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा। ये लट बहुत लेट अच्छा है लोट, ये, पुस्तक की लोट, जरूरत ही नहीं, सब कुछ इधर अवेलेबल है। अच्छा है ये। जैसे जैसे भाव कर्माणु हो, ये भी मिल जाएगा आपको, यही सब मिल जाएगा ये। और एवं रुकिए रुकिए, मैं और भी कुछ बता देता हूँ। स्कंद जी आप अच्छे से देखिए। स्कंद जी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, देखिए अच्छे से देखिए। देखिए गुरुदेव जैसे गण में 8 गण दिए गए हैं। यदि आपको भवादि गण देखना है तो यही देख सकते हैं, या आपको परस्मय देखना है तो ये देख सकते हैं, आत्म में देखना है तो आप ये देख सकते हैं। आप कल हमने सिद्धांत को ढूंढी, हमें मिली नहीं वैयाकरण हाँ हाँ, सिद्धांत। देखिए देखिए स्कंद जी, देखिए ये सूत्र पाठ है, व्याख्या नहीं। इसमें वैकरण सिद्धांत वैयाकरण कौमुदी सिद्धांत कौमुदी, यस हाँ यहाँ वही पर सही। यही पर ओके है। उसके ओके बाद ये संज्ञा प्रकरणम के बढ़िया बढ़िया। तीसरे, तीसरा सूत्र। ओके देखिए यहाँ पर आपको ये भी आपको उच्चारण में थोड़ा गड़बड़ है तो यहाँ सुना के दिखा भी सकते हैं, बढ़िया है। ये भी कर सकते हैं। इस सूत्र को देखना है आज। ठीक है ठीक है। कहिए आप मेरे साथ, उपदेशे अजनुनासिक इत। सब लोग कह लिखे, उपदेशे अजनुनासिक इत। अजनुनासिक इत। उपदेश हाँ, जो यस डाला है वो आकार है, अगर वो संधि के साथ कह जाए तो उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत।
उपदेशे जनुनासिक इत। उपदेशे जनुनासिक इत। सही है। मतलब उपदेशे जनुनासिका इत। आराम से, उपदेशे जनुनासिका इत, आराम से कैसे नासिक इत। इत, ता थोड़ा ज्यादा लंबा से खींचना है। इतना खींचना नहीं है, रसोई ले इत इत। इत, इत इत नहीं बोला ना। आप इत ऐसे नहीं कह सकते, इत ऐसे कहना चाहिए। अच्छा इत, अच्छा अच्छा। इत बोले तो उसका मात्रा ही नहीं निकलता, उसमें मात्रा नहीं है, परंतु इत ऐसे बोलना चाहिए। अच्छा ठीक है। जैसे हम ऐसे कहते नहीं ना, आई पूरा उच्चारण करते ही है थोड़ा, वैसे उपदेशे जो नासिक इत ऐसे कहना है। उपदेशे जनुनासिका इत। सूत्र कहने उपदेशे का प्रयास जनुनासिकित। हम पढ़ सकते हैं, हम इसे समझ भी सकते हैं, परंतु हमारे मुख से ये सब सूत्र जाने चाहिए, इसलिए प्रयास करना चाहिए। ओके। उपदेशे जनुनासिक इत। देखिए इसमें चार पद है। इसमें कितने पद है? चार। उपदेशे अच अनुनासिकः इत, उपदेशे अच अनुनासिकः इत, ऐसे चार पद है। सही। ये देखिए पद छेद में ये ऊपर में आप आराम से देख सकते हैं। हाँ, देख रहा हूं। अच्छा, अनुनासिकः इत। यस, हाँ, देख रहे हैं सब लोग, सबको समझ में आ रहा है ना? चार पद है इसमें। जी गुरुजी। उपदेश हमने कल देखा था। उपदेशः नाम किम? उपदेश माने क्या है? स्कंद भाई बताइए, रविंद्र भाई बताइए, श्रद्धा बहन आप भी ट्राई कीजिए, क्या है उपदेशः नाम किम? सोच के बताइए। नहीं आ रहा है गुरुजी ध्यान में। आद्योच्चारणम, आद्योच्चारणम। हाँ, जो आदि में उच्चारित हुआ है उसे उपदेश कहेंगे। तो क्या जी। उपदेश क्या है? तो इस श्लोक को लिख लीजिए, थोड़ा नीचे कीजिए, वो श्लोक है क्या देख लीजिए। धातु सूत्र गणोनादि, नीचे लीजिए, और ये क्या देखेंगे? वाक्यलिंगानुशासनम। हाँ, नीचे देखे, हाँ, धातु सूत्र गणोनादि नामलिंगानुशासनम आगमा प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। लिख लीजिए इस श्लोक को, ऐप में बस रखने मत दीजिए, खुद भी एक बार लिख लीजिए तो याद रहेगा। धातु सूत्र गणोनादि नामलिंगानुशासनम आगमा प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अभिजीत भाई, ये आगमाहा में जो विसर्ग है, ये विसर्ग जब पकार को देखता है ना, तो उधर इफ बोल के उच्चारण होता है, तो उसको आप फिर से बताइए क्या है? आगमाहा में जो विसर्ग है, हाँ विसर्ग है, वो पकार को जब देखता है तो उधर का उच्चारण इफ बोल के होता है। आगमा प्रत्ययादेशा, आगमा संधि में लग सकता है। हाँ, आगमा प्रत्ययादेशाः ऐसे नहीं कह सकते। आगमा प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः, इधर का विसर्ग वो गलत डाल रहे। अच्छा, गलत डाल दिया, गलत डाल। गुरु जी, ये जो आपने विसर्ग वाली बात कही, एक बार फिर से बताइए, समझ में नहीं आया। नहीं, आगे बात करेंगे। अगर हमारे इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना हम, तो ये अलग चर्चा हो जाएगी, इसको बताएंगे। इसीलिए तो हम संधि पढ़ रहे हैं अभी, कंफ्यूजन नहीं होने का है। मैं बताता हूँ, वॉइस चैट के समय में हम बात करेंगे इसके बारे में। इसको लिख लीजिए पहले। धातु सूत्र गणोनादि नामलिंगानुशासनम आगमा प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिताः। उपदेशाः के बाद में भी विसर्ग है, इधर नहीं डाला है, आप डाल लीजिएगा। प्रत्ययादेशाः का विसर्ग निकालना है, उपदेशाः के बाद में, उपदेशा के बाद में विसर्ग डालना है।
मिट्टी मिट्टी गुरु जी कहाँ पे एक बार दोबारा बताएंगे? वो विसर्ग हम हटा देंगे। हाँ, प्रत्यादेश का विसर्ग हटाना है, उपदेशा के बाद विसर्ग डालना है। उपदेश के बाद डालना है। गुरु जी ये जो धातु सूत्र गणों नाम आदि ये यहाँ पर रोक के बाद बोलना होता है या पूरा एक साथ में बोलना होता है? क्योंकि इसमें कोई स्पेस नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, हलंत नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक हमको इसको पढ़ना है? जैसे धातु सूत्र गणों नादिम नाम लिंगा अनुशासनम, ऐसा भी बोल सकते हैं? प्रयास तो पूरा बोलने का कहना है, प्रयास तो पूरा बोलने का करना है। जी, अगर जी, आपको नहीं जम रहा है तो आपको जैसे जमे धातु सूत्र गणोनादि नामलिंग अनुशासनम आगमाः प्रत्ययादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिताः। अभी जो प्रत्यादेशाः में जो विसर्ग है ना अभिजीत भाई, इसके बारे में चर्चा करेंगे वॉइस चैट में, और इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। विसर्ग के बाद पकार आए तो उसका क्या स्वरूप होता है, ये अलग चर्चा है, हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। अच्छा देखिए, मैंने माउस ज्वाइन किया, यदि कोई आपको देख सकते आप देख सकते हैं ना कर्सर? हाँ जी, देख रहा हूँ। हाँ माउस धातु सूत्र यहाँ धातु सूत्र गणो ना दीना आदि उनादि, धातु सूत्र गणः उनादि नामलिंग अनुशासनम। ये माता का विसर्ग हो जाएगा ना गुरु जी? नहीं एक साथ कह सकते हैं, इजी है वो। धातु सूत्र गणोनादि नामलिंगानुशासनम आगमा प्रत्यय। मैं आपको संता दे रहा हूँ ना, तो आप मेरे अगर आपको नहीं कहना आ रहा है तो मेरे को एक बार पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा फिर से। आगमा प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रिकॉर्डिंग को फिर से सुनिए, और ऐसा ही कहना है कंटिन्यूअसली हमें आगे भी, क्योंकि वर्णानाम अतिशयत सन्निधि संहिता संयम स्यात्। जैसे वाक्यों को कहना है, ऐसे कहा है पाणिनि, वैसे ही कहना है, शास्त्र के अनुसार ही आगे बढ़ना है। आद्योच्चारण, आद्योच्चारण माने जो पहले कहा हुआ है, वो पहले क्या कहा था इन्होंने, पाणिनि ने क्या कहा? तो धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ और लिंगानुशासन। एवंच आदेशाः आगमाः प्रत्ययाः, ये सब मिला के उपदेश इनको कहते हैं। तो इस पे धातु पाठ आता है, सूत्र पाठ माने धातु पाठ में आता है भवति भवतः भवन्ति इत्यादि। सूत्र पाठ में आता है वृद्धिरादे चादे गुणः, हम जो अभी पढ़ रहे हैं हलंत्यम, ये सब आ जाता है। और गण पाठ में आ जाता है भूवादयो भुआदिगण, तुदादिगण, चुरादिगण, ये सब गण पाठ में आता है। उनादि पाठ का कोश एक अलग है। लिंगानुशासनम में हम हर लिंगों को देखते हैं। आदेशः के बारे में भी उदाहरण देखेंगे, आगमः के बारे में आगे जाके उदाहरण देखेंगे। एक एक उदाहरण को अलग अलग तरह से हम समझेंगे। गुरुदेव एक बार हम दिखा सकते हैं कि गण पाठक कैसे होता है, उदाहरणी पाठक कैसे हो सकता है? थोड़ा सा मैं दिखा। देखिए यहाँ पर गण पाठक, यहाँ पर सर्वाग्नि सर्वनामी, इसमें इसका सर्वाणी सूत्रम ये है, उसके नीचे सारे शब्द हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप स्वयं चेक कीजिए। अच्छा उदाहरण, और ये देखिए ये स्वयं चेक कीजिए कहाँ। गुरुजी आपने जो आत्योच्चारण में एक शब्द कहा, मतलब वो क्या कहा? आद्यो है या आत्यो है? वो लिखने में मतलब कैसे वो लिखने? आद्योच्चारण लिखना कैसे, में लिखा के सॉरी हाँ मैंने ग्रुप पे फोटो निकाल के डाल दिया श्रद्धा में, आप चेक कर लीजिए। ठीक है गुरुजी।
समझ में आया? लिख लिया आपने? सबने लिख लिया? रविंद्र भाई आपने लिख लिया? जी लिख लिया गुरुजी। जी गुरुजी मिल गया। हाँ, हलंत्यम क्या सूत्र लिखना से हमने हल की संज्ञा की थी। अच्छा अच्छा हल की जितने भी हल है, ऐगुण इत्यत्र नकार की संज्ञा की, रुद्र की इत्यत्र ककार की संज्ञा की, जितने भी हल है उनकी हमने इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से की। वैसे अच की इत संज्ञा, अच की इत संज्ञा इस उपदेशे जुड़नासिक इत सूत्र से होती है। जैसे कि हम राम शब्द का उदाहरण ले तो राम शब्द में प्रत्यय लगता है स्वौजस मौर्चष्ट। आप दिखा दीजिए इसमें अगर कुछ अलग। हाँ इधर है, देखिए देखिए ये देख सकते ऊपर हो ऊपर यहाँ क्यों का है। यस यस यस, इसको देखेंगे, थोड़ा नीचे कीजिए। थोड़ा। ये कौन सा वाला है? इत संज्ञा, हाँ सॉरी नीचे इत संज्ञा। और नीचे। ये यस यस यस, ओके ओके ओके, थोड़ा नीचे। किसमें? इस संज्ञा कारणस्य आधारों ने उपदेश नीचे 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 और नीचे। एक संज्ञा प्रयोग नाम ये हो सकता है। मैं बताता हूँ, वो देखेंगे एक बार, मैं बता देता हूँ और उसके बाद वो देखेंगे। ओके, देखेंगे नो प्रॉब्लम। अच्छा हम जैसे ठीक है, इस शुरुआत कीजिए। मैं बताता हूँ भाई, आप लिख लेना। आप राम प्लस सु डालिए, राम प्लस सु लिख लीजिए नीचे। रुकिए रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। राम, देखिए ये ठीक है सर। मस्त मस्त, एकदम सही है, बढ़िया है। हाँ, इधर देखिए जो सूत्र है राम, राम में सु लगता है इस सूत्र से इस सूत्र से राम में सु प्रत्यय प्रथमा एक विभक्ति में सु प्रत्यय लगता है, राम सु होता है। तो ये सु के ऊपर जो अनुनासिक है और सकारोत्तरवर्ती उकार जो है, इसकी इत संज्ञा इस सूत्र से होती है। उपदेशे जनुनासिक इत, इस सूत्र से पहले इत संज्ञा होती है, उसे इत कहा जाता है। और जब इत होता है तो उसका लोप होना तय है, उसका तस्य लोपः इस सूत्र से लोप हो जाता है, माने निकल जाता है। स्कंद भाई जरा ध्यान से देखिए, इधर समझ में आ जाएगा अभी। रविंद्र भाई जी गुरुजी। समझ में आ रहा है ना? उपदेश है जो नासिक सूत्र से उसे पहले इत संज्ञा की, और उसके बाद जब इत संज्ञा होती है तो तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है। तो इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। रामसु, स्वौजस मौर्छस लिखने की जरूरत नहीं है। रामसु लिखने के बाद इस सकारोत्तरवर्ती उकार की संज्ञा किस सूत्र से होगी? तो उपदेश है जो नासिक इत इस सूत्र से होगी। इस सूत्र का अर्थ समझेंगे, पहले आप लिख लीजिएगा बस। गुरुजी जैसा इसमें स्क्रीन में दिखा है ऐसा ही लिखना है या जैसे आप हाँ। बता रहे हैं वैसे? नहीं, रामसु लिखने के बाद उपदेश है जो नासिक इत सूत्र से सकारोत्तरवर्ती उकार की संज्ञा होती है, बस इतना ही लिखिए। रामसु, राम प्लस सु लिखिए, उसके बाद उपदेश है जो नासिक इत इस सूत्र से सकारोत्तरवर्ती उकार की इत संज्ञा होती है। सु भी तो प्रत्यय है ना, सु प्रत्यय के अंदर। उस प्रत्यय की तो इत संज्ञा होती है, जैसे हमने कहा धातु सूत्र गणो नाम वाक्य लिंगानुशासनम आगमा प्रत्ययादेश। प्रत्यय इधर है, ये उपदेशित है। हाँ, उपदेशे जनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत देखिए लिखिए, इस सूत्र से सकारोत्तरवर्ती उकार की, सकारोत्तरवर्ती उकार की इत संज्ञा होती है। सकारो सकारोत्तरवर्ती, सकार उत्तरवर्ती, संधि के साथ कहे उत्तरवर्ती, तो सकारोत्तरवर्ती। आप जैसा लिखना चाहिए वैसा लिखिए। सकार उत्तरवर्ती सकारोत्तरवर्ती उकार की, उकार की उकार, उकार की इत संज्ञा एक संज्ञा होती है।
होती है। संस्कृत में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे। जी बताइए। हाँ, तो पहले हम एक बार इसकी वृत्ति देख लेते हैं। उपदेश इस सूत्र की वृत्ति देखेंगे। पीछे आइए अभिजीत भाई, क्या करना है बताइए। इसकी उपदेश से वृत्ति जन- देखेंगे, फिर से उस सूत्र में जाइए। उपदेश इस सूत्र से, सूत्र में पहले वृद्धि अच्छा इस सूत्र में ही जाइए जो हम देख रहे हैं, उस सूत्र में उपदेश अच्छा, अच्छा। रुकिए, मैं अभी जाता हूँ। यहाँ जाके आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, वापस आ जाइए। बहुत बढ़िया है, ये बहुत ऊपर है। ज्यादा मत ये कीजिए, ऊपर ही जाइए, ऊपर ही जाइए, जो पहला था अच्छा उधर ही जाइए, अच्छा उस सॉरी ये और आगे और ऊपर और ऊपर। वाला देखो। इसको मैं कल से हैंडल कर लेता हूँ तो वो सही होगा। जी मुझे गुरुजी, जो मैं भी चाहिए वो वही बोलने वाली थी, क्योंकि आप हैंडल करेंगे उस माउस को तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सही है। नहीं मैं मतलब जहाँ जहाँ आप बोले वहाँ वहाँ हम कर्सर देखेंगे। बताइए। हाँ, उपदेश अवस्थायाम लिखिए, उपदेश अवस्थायाम। आप लिख लीजिए, इधर नहीं है वो, मैं जो बोल रहा हूँ ये हम एक चिंतन कर रहे हैं। हाँ, लिख लीजिए। उपदेश अवस्थायाम जी गुरुजी, उपदेश अवस्थायाम विद्यमान अच विद्यमान विद्यमान अच विद्यमान अच अनुनासिक अनुनासिक इत्संज्ञकः इत संज्ञकः संज्ञकः। संज्ञकः। ओके, उपदेश। मैं अभी इसको हिंदी में बता देता हूँ हमने क्या लिखा है संस्कृत में। ओके, ये सूत्र से जुड़ेगा नहीं तो मुझे बता देना कि ये गलत है बोल के। ओके, हाँ, उपदेश अवस्था में विद्यमान, उपदेश अवस्था में विद्यमान अच अनुनासिक इत्संज्ञकः स्यात्। इत्संज्ञकः समझ में आया? उपदेश अवस्था में विद्यमान जो अच अनुनासिक है वो इत्संज्ञक है। उपदेश अवस्था में विद्यमान अच अनुनासिक इत्संज्ञक है, ये सूत्र का अर्थ है। तो उपदेश अवस्था में क्या है जो हमने देखा, वो धातु सूत्र, उसके बाद धातु सूत्र, गणपाठ, प्रत्ययाः, ये सब उपदेशित है। इसमें विद्यमान जो कुछ प्रत्यय है उसमें जो लगेगा अच, अनुनासिक अच, उसकी इत संज्ञा इस सूत्र से की जाती है। उपदेश जो अनुनासिक इत इस सूत्र से की जाती है। उदाहरण के लिए हमने रामसु लिया था, इससे आप समझ लीजिएगा। सु में जो उकार है, सु में जो उकार है, उस उकार की इत संज्ञा उपदेश जो अनुनासिक इत इस सूत्र से की जाती है। समझ में आया? गुरुजी, हाँ, जैसे राम शब्द में रामसु होता है, ये इसमें राम प्लस स है, उकार हमने हटा दिया तो रामस तो कहीं पर भी नहीं आता है शब्द पाठ में, या कहीं आता है? मतलब जितना मैंने देखा उसमें तो नहीं आया। नहीं आता है, वैसा नहीं आता है। इस प्रत्येक का हर जगह लोप होता है। प्रत्येक जगह में अभी देखिए रामस है ना, तो सस जुषो रुह ये क्या है? आगमा प्रत्यादेशाः, ये आदेश है। आदेश शत्रुवत होता है, एक को निकाल के उसी के स्थान में बैठता है। तो सकार के स्थान में आदेश आ गया। कौन सा आदेश आया? रुत्व आदेश। सस जुषो रुह, सकार के स्थान में रू आया तो राम रू बना। फिर से वो जो रू है उसको देखने के बाद उपदेश अनुनासिक सूत्र से उस रकारोत्तरवर्ती उकार का लोप हो, इत संज्ञा हो गई, तस्य लोप से उसकी लोप हो गया। और फिर से खरवसानी और विसर्जनी, यहाँ ये सूत्र इसे देखता है, तब जाके राम र जो स्वरूप होता है, वो रकार जो अंतिम है उसको विसर्ग कर देते हैं, तब जाके राम बोल के, रामः बोल के रूप सिद्ध होता है।
ठीक है गुरुजी। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा मुझे कहने में थोड़ी तकलीफ तो नहीं हो रही ना? अब थोड़ा समझ में आया गुरुजी, क्योंकि वो मैं थोड़ा कहीं वही चला गया, तो उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप समझा क्या रहे हैं। अभी थोड़ा ओके, समझ में आया। हाँ गुरुदेव, अच्छा ये इत संज्ञा का अर्थ क्या हुआ? यही इत संज्ञा जो है ना, जो हमने इनको नाम दिया है, इत संज्ञा हम किसी को कहा है? जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार वाली एक बार दिखा दीजिए। प्रत्याहार। शिवसूत्राणी, शिवसूत्राणी, शिवसूत्राणी दिखाइए। ओ सॉरी सॉरी। हमने इत संज्ञा किसी की है? लकार की, नीचे वाले लकार के से लेके पहले हमने नीचे वाले लकार की इत संज्ञा की, उसके बाद शशसर, इसमें इसकी भी इत संज्ञा की। हर सूत्र के अंत में विद्यमान हर हल की हमने, हर व्यंजन अक्षर की इत संज्ञा की। इत संज्ञा क्यों करते हैं? ये सूत्र पूरा करने के लिए, मैंने कल भी कहा था। इत संज्ञा की जरूरत हमें पड़ती है। जैसे इको यनची, इसमें ई उर जो हम अक्षर लेते हैं, ककार का ग्रहण नहीं करते। प्रत्याहारेशु इताम न ग्रहणम, इसको भी लिख लीजिएगा। प्रत्याहारेशु, प्रत्याहारेशु लिख लीजिएगा, एक साइड में लिखे इसे, इसके नीचे मत लिखना। प्रत्याहारेशु इताम न ग्रहणम। इसको साथ लेके चलना है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, अगर ये नहीं हो गए तो इको एनर्जी का सूत्र कैसे होगा? इउर, हाँ पूरा बोलना पड़ेगा पाणिनि को, एक शॉर्ट फॉर्म है। इस संज्ञा के कारण प्रत्याहार बनता है, प्रत्याहार से सूत्र लघुवत बनते हैं, छोटे छोटे सूत्र बनते हैं, और उसमें से हम हमारी प्रज्ञा लगा के, हमारी बुद्धि लगा के उस सूत्र को हम सही तरह से समझ पाते हैं। तो मैं समझ में आया। वापस चले जाता हूँ। वैकरण सिद्धांत कौमुदी, हाँ, उपदेश अनुसार। गुरुदेव, मुझे एक बात कहनी है। जैसे आपने कहा ना, उपदेश चनुनासिक एक, उसका आपने वर्णन दिया, तो इसमें भी वो समान रूप से ही तो बता रहे हैं। उपदेश विद्वान अनुनासिक इति संज्ञा का भवति। सम्यक सम्यक, ऐसे ही है, ऐसे ही है, कुछ तकलीफ नहीं, सही लिखा है उन्होंने। परंतु ये क्या होता है अभिजीत भाई, आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। मैं भी सिखा रहा हूँ तो मुझे भी मालूम चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या सिखा रहे हैं। इसलिए खुद के ऊपर हमें शुरुआत में चिंतन उसका करना है कि इधर सूत्र में क्या लिखा है और इसको कैसी विभक्ति हम बताए और कैसी विभक्ति से हम आगे आपको इसको समझा पाए। इसलिए खुद को पहले उसका रिसर्च करके उसके बाद हमें देखे तो अच्छा है। अच्छा गुरुदेव, आपने जो कहा वो कहाँ से आपने बताया, आप बता सकते हैं? कहाँ से बताया माने? मतलब जैसे महाभाष्य का, जैसे उसमें भी ये लिखा है, तो सिद्धांत कौमुदी का अलग है, बाल मनोहर अलग है, लघु एक सिद्धांत बात कौमुदी का बताता हूँ अलग। भाई, हाँ ठीक। खुद को चिंतन करना है और खुद को थोड़ा बताना है, बस इतना है। खुद को चिंतन करके थोड़ा बताने का प्रयत्न करना है। अगर इसमें विद्यमान ही हम प्रयास करेंगे तो इससे तकलीफ क्या होती है कि हमें सूत्र कंठस्थ नहीं हो पाते। इसीलिए मैं क्या बोला, ये होने के बाद वॉइस चैट में कम से कम 15 मिनट तो इसकी चर्चा कीजिए कि इसको और कैसे अलग तरह से हम कह पाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं, अच अनुस्वारः अच अनुनासिकः इत सम्यकः भवति उपदेश अवस्थायाम। आपको जैसा लगे वैसा आप कह सकते हैं, परंतु वो सही है क्या नहीं इसकी थोड़ा चिंतन हमें करना है, बस इतना है। हाँ जी जी। इधर लिखा हुआ हम पढ़ लेंगे ना तो हमें बहुत इजी लग जाएगा कि हम कुछ करने की जरूरत नहीं, सब तो अवेलेबल है। हाँ हाँ अवेलेबल होके नहीं चलेगा ना, हमें वो बुद्धि में उतारना है, उसका प्रयास हमें करना है। गुरुदेव, बोले। हाँ चला गया। अभी एक साइड में 6 सूत्र लिखे हैं, मैं बताता हूँ। पूरे 6 सूत्र हमें लिखने हैं, साइड में लिख लीजिए, अलग पेज में लिखना है। स्कंद भाई, रविंद्र भाई, सब लोग लिख लेना इसे।
फलन जी गुरुजी बताइए। सभी लोग जितने अवेलेबल है, हितेश भाई, सौरभ भाई, इसको लिख लीजिए। इत संज्ञा विधायक सूत्राणी, मिस मत कीजिए, किसी को भी मिस नहीं करना है, ये लिखना ही है। इत संज्ञा विधायक सूत्राणी। विधायक सूत्राणि। हाँ, इसको लिख के नीचे लिखिए हलंत्यम, हलयंतम। नंबर 1। लिख लिया? जी। उसके नीचे लिखिए उपदेशे जनुनासिकहित। उपदेशे उपदेशे जनुनासिकहित। गुरुजी आपने पहले नंबर पे बोला हलंत्यम, फिर दूसरे नंबर पे उपदेशे जनुनासिकहित। लिख लिया? जी। तीसरे नंबर पे लिखिए चुटू, चुटू, चुटू। टू। हाँ, चुटू, बस 2 अक्षर है। चुटू। बड़े की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा ना? नहीं, ह्रस्व उकार, ह्रस्व उकार। ओके। दीर्घ नहीं, ह्रस्व उकार, चुटू। टू। हाँ, उसके बाद लिखिए शफ प्रत्ययस्य, शकार डालिए, षण्मुख का शकार, प्रत्ययस्य। शफ प्रत्ययस्य, शफ प्रत्ययस्य। ये 3 नंबर पे कि 4 नंबर पे गुरुजी? 4 नंबर पे, 4 नंबर पे। 4 शफ नंबर पे। प्रत्ययस्य, शफ प्रत्ययस्य। शफ। गुरुजी चौथा वाला तो आप बोल रहे समझ में नहीं आ रहा। ये षटकोण वाले के नीचे हलंत। षटकोण वाले के नीचे हलंत। रुके, मैं निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा, दिखा, बताइए। शफ प्रत्ययस्य, सा प्रत्ययस्य। शफ प्रत्ययस्य। हाँ, ग्रुप में। तक। अच्छा, ये ठीक है। स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही अभी मुझे? हो रहा है। शफ प्रत्ययस्य, नहीं, षटकोण का शकार, शफ प्रत्ययस्य। षटकोण वाला। ये नहीं, षटकोण वाला। षटकोण ऊपर षटकोण के नीचे हलंत ना गुरुजी? सबसे राइट साइड पे ऊपर है वो। कल से मैं हैंडल कर लेता हूँ इसको। भैया जी, षटकोण वाला। गुरुजी आपने प बोला है या त बोला है? ये आपने बोला। नहीं, ये नहीं। षटकोण वाला शय। षटकोण वाला शकार, शायद सन्मुख जिसे कहते हैं ना वो। पीछे ही आप, पीछे। पै के बीच में डंडा, पै वाला शय। क्योंकि कोई जब लिख के मुझे दे, हम अभी जाके लिख देते हैं। ये देखो कोशो वैष्णम, अभी वापस लाओ सर कर्सर आपका। ये देखो ना, कोशान वैष्णम लिखा है जो उसमें शय, जो शय वो है। हाँ, मैं सूत्र लिख रहा हूँ, वो मैं लिख के ग्रुप पे डाल दूंगा। हाँ जी। जी गुरुजी, 5वां नंबर बताइए। 5वां नंबर बताता हूँ। उपदेश, अभी हमने क्या बताया? शफ प्रत्ययस्य। इसके बाद लिखिए लशक्व तद्धिते, लशक्व तद्धिते। गुरुजी मेरे पास इसकी पीडीएफ है, मैं आपको भेजूं उसमें ग्रुप पे? नहीं, इसमें भी आसानी हो रही है, इसमें निकाल दूं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ जी, क्योंकि वो लिखना थोड़ा मुश्किल है बिना देखे। एक मिनट, हम आपको दिख रहा है? सब दिख रहा है भाई? जी दिख रहा है गुरुजी। नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा स्क्रीन फुल है। ओके, आप किसमें वो
गूगल मीट में। हाँ चलिए। ये परिभाषा में जो शय आता है वो वाला शय था है ना गुरुजी? वही चाहिए वो। हाँ। मेरे पास वो की हुई इससे प्रॉब्लम ही है। गुरुजी जो आप ये बताए मैं इसका फोटो भेजूं? हाँ एक सेकंड में भेजता हूँ गुरुजी। ये आपने बताया ना लश को तद्धिते, हाँ यही बता रहे थे ना? लशक्व। हाँ मैं इसका भेज रहा हूँ गुरुजी। मैं कल से क्या करता हूँ, जो कुछ हम पाठ करने वाले हैं उससे पहले मैं डाल देता हूँ ग्रुप पे, वैसा करता हूँ। तो जी इससे जी समय गुरुजी। हमारा बर्बाद नहीं होगा, बहुत समय वेस्ट हो रहा है। चलेगा। जी मैंने ग्रुप में डाल दिया गुरुजी, हाँ देख लीजिए। सब आप लोग देख लीजिए, अपने स्क्रीन पे ले लीजिए। ले लेता हूँ। इधर देखिए चुटू है शव प्रत्यय से 5 नंबर पे अनुबंध में जो एक अनुबंध बोल के जो है प्राक कथन के नीचे अनुबंध है, उसके नीचे हालंत्यम, उसके बाद उपदेश है जो नासकीत चुटू, उसके पहले उन्होंने आदिर्नि टुडवाहा बोल के एक सूत्र डाला है, उसको भी लिख लेना है, लिख लीजिए आदिर्नि टुडवाहा। आदिर्नि टुडवाहा दिख रहा है क्या, मैं दिखा रहा हूँ वो? जी दिख रहा है गुरुजी। ये किसी धातु के आदि से प्रयुक्त जी चिटू डू। हाँ उसके उसके बाद एक और सूत्र है आदिर्नि टुडवाहा। जिटू दवा। टुडवाहा व के बाद विसर्ग डालना है, इधर गलत लिखा है आदिर्नि जी टुडवाहा। जी हाँ, और उसके नीचे चुटू, हमने नंबर गलत लिया है, चलेगा नो प्रॉब्लम। जी जी। चुटू, और उसके बाद आता है शव प्रत्यय। ये शव प्रत्यय। शव प्रत्यय शकार के बाद इधर विसर्ग है। इसमें नहीं दिखा रहा है गुरुजी। हाँ नहीं डाला है उन्होंने। शहा हाँ। प्रत्यय शव प्रत्यय। जी गुरुजी। और उसके नीचे है लशक्व तद्धिते। जी ब्रैकेट में है। हाँ लशक्व तद्धिते, देखिए लशक्व तद्धिते तद्धिते जी हलन्त्यम उपदेशे जो नासिकेत आदिर्निटवः चुटु शव प्रत्ययस्य लशक्व तद्धिते। इस ऐसे लाइन में लिख लीजिए, 6 सूत्र है ये इत संज्ञा विधायक सूत्र है। इतने ही सूत्र है जो इत संज्ञा करवाते हैं पूरे जी शास्त्र। गुरुजी। ठीक है ओके, गुरुजी। कल से यही सूत्र हमें देखते हैं, 2-3 दिन में इस सूत्र 6 सूत्र को हमें पूरा कर लेना है, क्योंकि अंत तक यही चलेंगे। जिधर जिधर प्रत्यय लगेगा, जिधर जिधर आदेश होगा, जिस सूत्र में जिस इत संज्ञा की जरूरत हमें पड़ेगी, वो ये 6 सूत्र ही हमें बताएंगे। इसलिए कल से ये 6 सूत्र हमें पूरे करने। गुरुजी आपने 6 सूत्र बोले हैं ना? हाँ 6 आपने 6 लिख लिए ना, क्या कम हो गए? नहीं हो गए। चलिए असल में गुरुजी समस्या ये है कि आपका उच्चारण जो है वो काफी शुद्ध है, और हमको उतना वो जो उच्चारण उतना शुद्ध सुनने की आदत नहीं है। तो अभी जैसे आपने शय प्रत्यय बोला था ना, तो हमें वो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जब ये पढ़ा सामने, तो फिर वो बहुत सिंपल है। वो शाह क्या आप विसर्ग इन्होंने नहीं लगाया, तो आपका शाह प्रत्यय, तो बस इतना वो हम लिख पाएंगे। प्रत्ययस्य प्रत्ययस्य
हाँ तो नहीं नहीं ये भाई वो हमारे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में सही है। कल हमने जो शेयर किया था ना वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उधर कुछ भी गलतियां नहीं है। वैसे भी कल गुरु से जी जब ये हम पीडीएफ किसी जैसे मान लो हम ये पहले कहीं ना कहीं लिखा गया होगा, उसके बाद इसको पीडीएफ बनाया गया होगा, तो जब हम पीडीएफ बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें ना अपने आप ही उसमें चेंज हो जाती हैं जब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो बस इसीलिए आज भी ये इतना गलतियां ही, हो सकती हैं। इतना ही हम रुकेंगे यहाँ। आप एक काम कीजिए, कल के लिए होमवर्क ये है कि कल मुझे आप ये 6 सूत्र सब लोग पाठ करके बताइए, बस पाठ कर लेना। ठीक है गुरु जी। हालांकि नहीं, हम ना थोड़ा प्रयास करेंगे वॉइस चैट में और बताऊंगा, और सेपरेटली भी चर्चा करेंगे। जिसको नहीं पता पड़ रहा है उसके लिए समय अलग से निकालेंगे। क्योंकि गुरु जी अभिजीत भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा, हम कल आगे ना बढ़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आज हमने पढ़ा है ये थोड़ा किसी को भी नहीं समझ में आया है उतना जितना आना चाहिए, तो कल ही अगर हम इसको दोबारा से रिपीट करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा गुरु जी। यस यस, आप ना अभी जो वॉइस चैट होगी उसमें थोड़ा चिंतन कीजिए इसके बारे में, क्या आज पाठ हुआ। किसी को ठीक है गुरु जी। जो कुछ पता चला होगा वो हर व्यक्ति चर्चा करके उसमें आपको थोड़ा संशय निवारण होगा। अगर नहीं हुआ तो मैं हूँ, आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है गुरु जी, ठीक है। नमो नमो नमः गुरु जी। नमो नमः। नमो नमः। वॉइस चैट पे आ जाओ।